नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रहस्य धारा। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2021 के कंकण सूर्य ग्रहण की, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या गुरुवार दिनांक 10 जून 2021 ईस्वी को उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप व एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित देश रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान तथा चीन के पूर्वी हिस्से के कुछ भाग को छोड़कर यह सूर्य ग्रहण कंकण व खंडग्रास रूप में भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक के बीच अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का आपकी राशि में पड़ने वाले फल और उपाय जानने से पहले ग्रहण को समझ लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरा रहस्य धारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए इसे समझते हैं। सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हमें जानना होगा, सबसे पहले देखिए, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर उसकी छाया फैल जाती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा को ही घटित हो सकता है। चलिए अब समझते हैं एक टेक्निकल वर्ड जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, कंकण और खंडग्रास ग्रहण। इसमें क्या अंतर है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जब सूर्य का कुछ हिस्सा ग्रहण के दौरान ढक जाता है, उसे आंशिक या खंडग्रास ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है और रोशनी उसके चारों तरफ से आ रही होती है कंगन के रूप में। कंगन का मतलब क्या, जो हम हाथ में पहनते हैं, तो एक सोने का कंगन, चमकता हुआ कंगन, वो ऐसे रोशनी दिखती है। पूरा सूरज ढक जाता है, सिर्फ उसकी किनारी कंगन के रूप में चमकती दिखती है, उसे ही कंगन सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए, भारत में भी इस ग्रहण का अल्पग्रास उत्तरी भाग में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वी उत्तरी भाग स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा। अधिक स्पष्टता के लिए भारत का जो मानचित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें जो रेखा ए और बी लगा रखी है, ए बी रेखा दिखाई दे रही है आपको, उस रेखा से जो ऊपर के नगर और शहर हैं उनमें ग्रहण दिखेगा। तो हम समझ गए कि पूरे देश में ग्रहण दिखने वाला नहीं है, बहुत थोड़े से एरियाज में दिखेगा जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रहण के सूतक की। तो ग्रहण का जो सूतक है, भारत में तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र में ही माना जाएगा। तो हम 10 जून गुरुवार को प्रातः 5:50 पे शुरू हो जाएगा, और जो भारत का जो शेष भूभाग है उस पर क्योंकि ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, तो सूतक मानने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ की आवश्यकता है, वो है राशिफल। आपके ग्रहों पे, आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस ग्रहण का। क्योंकि ग्रहण का दिखना या ना दिखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आसमान में क्योंकि ये ग्रहण घटित हो रहा है किसी पर्टिकुलर नक्षत्र और पर्टिकुलर राशि में, और बाकी राशियों से उसका कोई ना कोई संबंध है, तो वो हमारे जीवन में भी गोचर के रूप में, जिसे गोचर का मतलब ग्रहों का चलना, तो गोचर के रूप में सबके जीवन में अलग अलग परिणाम दिखाएगा।
तो ग्रहण के राशिफल को भी जान लेते हैं। देखिए, ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि में घटित हो रहा है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जो वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र है, इनमें जिन लोगों ने जन्म लिया है उनके लिए ये विशेष कष्टप्रद है। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी राशियों के लिए क्या लाभ और क्या हानि। देखिए, हर चीज़ हर एक के लिए अच्छी और बुरी नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं कि सबके लिए ग्रहण बुरा होगा, कुछ राशियों में कुछ स्थानों पे अच्छे लाभ भी दे रहा होगा। तो जान लेते हैं राशिफल जिसका इंतजार आप अभी तक कर रहे थे। यदि आपकी जन्म नाम राशि का मतलब जो आपका जन्म के समय चंद्रमा का आता है, इसे मून साइन भी कहते हैं हम लोग, तो वो अगर मेष राशि में है तो आपके लिए ग्रहण खर्चों में बढ़ोतरी देने वाला साबित होगा। जिन लोगों की वृषभ राशि है उनके लिए ये ग्रहण मानसिक और शारीरिक कष्ट देने वाला होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक हानि करा सकता है। नया निवेश अभी टालने में ही भलाई है। किसी प्रकार का कोई रिस्क न लें पैसे से संबंधित। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ, लाभकारी व उन्नतिदायक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब राशियों के लिए नुकसानदायक है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी ग्रहण बुरा नहीं है, अपितु सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाला ही साबित होगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण गुप्त चिंताओं को देने वाला होगा। और तुला राशि की बात करें तो यह ग्रहण तुला राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इस ग्रहण के कारण दुर्घटना इत्यादि के योग बन सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण वैवाहिक जीवन को लेकर कष्टकर व जीवन साथी के स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। तो जो भी आपका मतलब पुरुषों के लिए पत्नी और पत्नियों के लिए जो पति हैं, उनके आपस के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा सरलीकृत कर दूं, या हमारे जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस ग्रहण के वश। तो ध्यान रखिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए इस ग्रहण में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह ग्रहण आपके लिए कार्य सिद्धि, सक्सेस देने वाला सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण कष्ट और पीड़ा प्रदान करने वाला साबित होगा। ध्यान रखें। कुंभ राशि, लास्ट की 2 राशियां बची हैं, तो कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रहण रोग और भय प्रदान करने वाला होगा। संभल कर चलें। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए अगर बात करें तो इस ग्रहण में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण मीन राशि वाले लोगों को आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला होगा। चलिए, हमने ग्रहण का तो राशिफल जान लिया, किस राशि में अच्छे परिणाम है, किस राशि में बुरे परिणाम है। देखिए, अगर हम देखें तो ग्रहण का सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जीवन पे भी असर पड़ता है, देश काल परिस्थिति भी फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा उसका जनरल परिणाम भी देख लेते हैं। तो जो ये ग्रहण है ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है और वार है गुरुवार, और ग्रस्तास्थ अल्पग्रास सूर्य ग्रहण होने से गोल्ड, सिल्वर, गुड़, खांड मतलब चीनी, घृत, तेल और धान्यादि में तेजी होगी। इन सब के रेट इंक्रीज होंगे। राजनेताओं में विरोध व पशु पक्षी व जनता में असाध्य रोगों की वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रहण उत्तरायण में घटित हो रहा है। तो जो स्वर्ण जाति हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों को राजनीतिक लाभ कम प्राप्त होगा, या इनके लिए कोई खास अच्छा साबित नहीं होने वाला ये ग्रहण। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं ग्रहण पे करना क्या चाहिए। तो गेहूं, गुड़ व तांबे का दान कर सकते हैं। 6 नारियल अपने सिर के ऊपर से वार करके, मतलब घुमाकर जैसे नज़र उतारते हैं, जल में प्रवाहित कर दें। किसी से भी मुफ्त की चीज़ ना लें। अंधे व्यक्ति की सहायता करें। जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कम से कम जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इस दिन बिल्कुल ना करें और अपने आचरण को शुद्ध रखें।
यदि आपके पड़ोस या घर में कोई पीपल का पेड़ हो तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पूजा पाठ और शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ग्रहण का समय जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है, अतः इसका लाभ उठाएं। आपने देखा होगा गांवों में और कई जगहों पे कुछ लोग पीलिए का इलाज करते हैं झाड़ा देके, कुछ लोग टाइफाइड का इलाज करते हैं। ये जितने भी और चमत्कारिक उपाय भी होते हैं, लोगों को लाभ मिलता है, तभी उनके यहाँ लाइन लगती है। तो ये जितने भी उपाय होते हैं ये सब शाबर मंत्रों की सिद्धि के बाद होते हैं। तो शाबर मंत्र इस कलयुग के सबसे सरल मंत्र हैं जो कि जन बोलचाल की भाषा में है, पर ये सही गुरु से प्राप्त होना चाहिए तभी वो मान्य है। क्योंकि नकली शाबर मंत्र भी किताबों में बहुत सारे प्रचलित हैं, क्योंकि ये शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। तो नाथ योगियों ने अपनी तपबल को इसके अंदर डाला है। तो ग्रहण के दिन इस प्रकार के मंत्रों के अगर हम जाप कर लें तो हमें लाभ मिलेगा। और जो हम जनरल पूजा करते हैं उसकी भी संख्या इस दिन बढ़ा दें, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन या ग्रहणों के दिन जो जाप होते हैं उसके रिजल्ट जनरल दिनों से कई गुना ज़्यादा होते हैं। चलिए, इसको तो ग्रंथों ने ऐसे बोल दिया, मैं मेरी भाषा में बोल देता हूँ। देखिए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो ये जो समय है ग्रहण का कोई अच्छा तो नहीं है। तो अगर हम पहली लाइन की बात करें, दुख में सुमिरन सब करें, तो क्योंकि ग्रहों में कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ सूर्य में कुछ क्षण के लिए कमी आ रही है, सूर्य की किरणों में कमी आ रही है। तो जब कमी होती है तब तो पूजा जरूर करनी चाहिए, आपको इस हिसाब से समझ लें। तो इस दिन की पूजाएं बहुत लाभकारी होती है, जब तब दान सब लाभकारी होता है। ये सब अपने जीवन में करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं, सुखी बनाएं। इसी कामना के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और बहुत जल्दी आपके लिए और अच्छे विषयों पर धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और रहस्य विज्ञान के चीज़ों को आप सबके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।